बहुत बड़े साम्राज्य का एक राजा रात में सो रहा था। उसके दिमाग में एक सपना आया कि कोई काली छाया उसको हिला रही है। अब वो उस काली छाया से पूछता है कि कौन हो, तो कहती है कि मैं तुम्हारी मौत हूं और कल शाम सूरज ढलते ही मैं फिर आऊंगी तुमको मार देने, तुम्हारी मौत हूं मैं। घबरा के उठता है। कोई भी मौत अगर सुन ले कि कल शाम मर जाएंगे, कितना पागल हो जाएगा। तुरंत उठता है। आधी रात को राजधानी के जितने भी पंडित, पुरोहित और भी जितने तरह तरह के विद्वान लोग थे, सबको बुलाता है उस सपने का मीनिंग निकालने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि राजा को सपना आया है। सब आते हैं, आधी रात में जाते हैं, द्वारपाल जगाते हैं सबको कि पंडित को जगा रहे हैं, पुरोहित को जगा रहे हैं, हर जितने भी ज्ञानी हैं सबको जगाते हैं। सब भागे भागे आते हैं। बात क्या है इतनी आधी रात में, क्या मसला क्या हो गया, कोई लड़ाई वड़ाई छिड़ गई है क्या? बोलता है कि बात यह है कि अभी मैं सपना एक देख रहा था और सपने में मुझे ये चेतावनी मिली है, एक काली छाया वो कही है कि कल सूरज ढलते ही मेरी मौत हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? जितने भी पंडित पुरोहित थे, होता भी यही है, तुरंत किताब खोलते हैं, शास्त्र, तुरंत किताब खोले, उसमें देखना शुरू किए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इस सपने का क्या मतलब हो सकता है, और आपस में ही बहस करने लगे। अक्सर जिनके पास अनुभव नहीं होता है ना, जिनके पास खुद का अनुभव नहीं है ना, वो किताबों में ढूंढेंगे, और किताब में कोई एक्यूरेट थोड़ी ना है, वो तो हम पढ़ के ही बता रहे हैं ना, तो अपने में लड़ने लगे। समझ में नहीं आ रहा था क्या बताएं। राजा बेचारा और उलझ गया। अब तो उसको और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक उसका बहुत वफादार बूढ़ा सिपाही था, वो उसको बोला कि देखो ये पंडित पुरोहित तो अब किसी काम आने वाले हैं नहीं, लेकिन आपके पास एक घोड़ा है, वो हवा की गति बहुत तेज चलता है, पकड़ो घोड़ा और इस महल में जहां पर मौत की छाया आपके ऊपर मंडरा रही है, भाग लो, जितना तेज हो सके भागो। राजा आधी रात में ही घोड़े पे बैठता है, उसको कुछ होश नहीं रहता है, अब भागना शुरू करता है, घोड़े को भगाता है, भागना शुरू करता है, घोड़े के ऊपर भगा के भागना शुरू करता है। जब भागना शुरू करता है उस समय उसको किसी का होश नहीं होता है, ना तो किसी दोस्त को बताता है, ना तो अपनी बीवी को ही बताता है, सबको भूल जाता है। जब मौत आ गई तब किसको बताएं? सब दोस्त पर आए, सारे संबंध पर आए, सामने मौत खड़ी है, भागना शुरू करता है, खूब तेज रफ्तार में भागता है। हाँ, एक उसको कॉन्फिडेंट बहुत था अपने घोड़े पर, क्योंकि राजा का घोड़ा बहुत तेज है, भगा ले जाएगा, महल से मीलों दूर निकल जाएगा। भागता है, खूब दूर भाग जाता है। सुबह होता है, शाम जब होने वाली होती है तो अपने महल से सैकड़ों दूरी पे आ जाता है और एक पेड़ के छाया में रुकता है, और वही काली छाया फिर उसको कंधे पे हाथ रखती है। घबराता है, देखता है क्या हुआ, तो बोलती है पहचाने नहीं? कहता है कि कौन हो? कहती है कल रात सपने में आए तो थे और बड़ा संदेह था कि तुम्हारे मरने के लिए यही स्थान निर्धारित था, और तुम्हारा महल उतना दूर था, पता नहीं तुम इतना दूर आ भी पाते कि नहीं आ पाते, बड़ा संदेह था, इसीलिए कल रात में ही सूचना दे दी। और मैं भी डरी हुई थी कि क्योंकि मरने का तो यही स्थान निर्धारित था, तुम्हारे महल में तो प्राण शायद जा भी नहीं पाते, और तुम इतना दूर जो भाग के आए, अंतिम में वहीं पहुंच गए जिससे भाग रहे थे। हम सब लोग भाग रहे हैं, अपने दुख से भागते हैं, ठीक है, अपने जो डर है उससे भागते हैं, लेकिन जहां पहुंचेंगे ना, जिससे भाग रहे हैं उसी के पास पहुंचने वाले हैं, ये बात जान लीजिएगा। भाग के कुछ नहीं मिलेगा।